जोरदार तालियों से खुदा के कलाम को तारीफ करेंगे। तो इस मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबको सलाम। ये बहुत अच्छा वक्त है कि खुदावंद यहाँ मौजूद है और हम उसकी हजूरी में हैं और वो हमें बरकत दे रहा है, वो हमें बढ़ा रहा है और ये खुदावंद के फजल से मुमकिन हुआ कि हम सब यहाँ पर जमा हुए और खुदावंद ने हमें बरकत दी और खुदावंद अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। आए हम कलाम कदस को खोलें, मेरे साथ कलाम कदस को खोलें। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 9 बाब कलाम कदस में से खोलें और उसकी पहली 6 आयात कलाम कदस में से पढ़ेंगे। और आज के कलाम का उन्वान है खुदावंद यस्सु भेजता है और वसाइल देकर भेजता है। आमीन आमीन। लूका की इंजील उसका 9 बाब कलाम कदस में से पढ़ेंगे और उसकी पहली आयत से। यस्सु बेचता है और वसाइल देकर बेचता है। कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और अख्तियार बख्शा और उन्हें खुदा की बादशाही की मुरादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2-2 कुर्ते रखना और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पांवों की गिर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। पास वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। आमीन। सब कहें आमीन। जोर से कहें आमीन। ईमान से कहें आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु हमारा खुदावंद है, वो हमारा बादशाह है और उसने आसमान और जमीन का अख्तियार खुदा बाप से मुर्दों में से जी उठकर हासिल किया। आमीन। और खुदा यीशु मसीह को आसमानी बाप ने भेजा और इस जमीन पर खुदा यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही को फिर से एस्टैब्लिश किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को भेजते हैं वसाइल देकर। सबसे बड़े बड़े जो वसाइल है ना वो 2 हैं, याद रखिए। वो है अथॉरिटी और पावर। अथॉरिटी और ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिए और कलाम मुकद्दस में यहां पर 9 बाब की पहली आयत में ही हमें यह नजर आता है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और अख्तियार बख्शा। आमीन। सब बीमारियों पर, बदरूहों पर जब यीशु भेजता है, याद रखें, ये गौर से आपने सुनना है, जब भी यीशु भेजता है वो 3 बड़ी कुदरत और अख्तियार के साथ आपको चीजों पर अख्तियार देता है। सबसे पहले बदरूहों पर, उसके बाद बीमारियों पर। आमीन। और फिर खुदा की बादशाही स्टैब्लिश करने का अख्तियार आपको देता है। अगर कोई ये समझता है कि खुदावंद यीशु ने उसे भेजा है और वो बदरूहों पर अख्तियार नहीं रखता, वो बीमारियों पर अख्तियार नहीं रखता, वो इस जमीन पर खुदावंद यीशु की बादशाही को स्टैब्लिश नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूं कि उसे खुदावंद यीशु ने नहीं भेजा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वसाइल देकर भेजता है, रिसोर्सेज देकर भेजता है, अथॉरिटी देकर भेजता है, पावर देकर भेजता है और प्रीचिंग के लिए भेजता है, मुनादी के लिए भेजता है, खुदा की बादशाही की मुनादी के लिए वो हमें भेजता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और इस चीज का पता कैसे चलता है कि उसने भेजा? जब बीमार शिफा पाए तो समझ जाएं किसने भेजा है, यीशु। जब बदरूहें चलाएं और थरथराएं और कांपे और शयातीन कांपे और भागें तो किसने भेजा है, यीशु ने भेजा है। और जब किसी घर में, किसी खानदान में, किसी बस्ती में, किसी शहर में
खुदा की बादशाही स्टैब्लिश हो, तो फिर किसने बेचा है? खुदावंद यीशु ने बेचा है। आमीन आमीन। और उस पर भरोसा करना है, उस पर ईमान का इजहार करना है। जब वो भेजे तो आपने ईमान का इजहार करना है, चीजों पर भरोसा नहीं करना, ईमान का इजहार यीशु पर करना है। यहां पर देखें, गौर से सुने कैसे खुदा यीशु पर ईमान का इजहार करना है। और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना दो दो कुर्ते। यानी ये वसाइल नहीं लेने हमने। गौर से सुने, मैंने खुदा के कलाम को इस तरह बयान किया है कि खुदा यीशु बेचता है और वसाइल देकर बेचता है। कौन से वसाइल? क्या लाठी, क्या झोली, क्या रोटी, क्या रुपया पैसा, क्या दो दो कुर्ते देकर बेचता है? खुदा यीशु कह रहा है ये नहीं, इन पर भरोसा नहीं करना, इन चीजों पर भरोसा नहीं करना। खुदा यीशु पर भरोसा करना है और उस अथॉरिटी, उस पावर को इस्तेमाल करना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये चीजें जो है ये आपके पीछे भागे। खुदा यीशु ये देकर नहीं भेजता, खुदा यीशु अथॉरिटी और पावर देकर भेजता है। आमीन। और ये चीजें जो है खुद ही हमारे पीछे भागती हैं, इन पर कभी भरोसा नहीं करना। पैसे पर, रुपए पैसे पर, झोली पर और किसी चीज पर भरोसा नहीं करना। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने एक दफा शागिर्दों से पूछा कि जब मैंने तुम्हें भेजा तो तुम्हें किसी चीज की कमी हुई? तो शागिर्दों ने कहा नहीं हुई। जब यीशु भेजता है तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। अगर यीशु ने भेजा है और चीज की कमी हो रही है तो इसका मतलब समझ आए कि यीशु ने नहीं भेजा। अभी मज़बा पर ठहरने की जरूरत है, अभी वेट करने की जरूरत है, अभी इंतजार करने की जरूरत है, अभी अनॉइंटिंग लेने की जरूरत है, अभी ब्लेसिंग का हाथ लेने की जरूरत है खुदावंद की तरफ से। आमीन। आए हम एक छोटी सी रिपोर्ट, जब खुदा यीशु मसीह ने 70 को भेजा तो उन्हें भी यही इख्तियारात देकर भेजा। आए उनकी रिपोर्ट सुनते हैं और खुदा यीशु मसीह के अल्फाज सुनते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत से कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे 20 आयत तक। और से सुने, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। आमीन। तो भी इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह ने जब 70 को बेचा, बरकत देकर गांव-गांव, शहर-शहर भेजा, तो उन्होंने आकर रिपोर्ट जब दी तो उन्होंने कहा, बदरूहें भी यीशु तेरे नाम से, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। याद रखें, यीशु के नाम से बदरूहें, जिन्नात, बदी की कुव्वतें, शयातीन, हर बदी की कुव्वत हमारे ताबे है। हम उनके ताबे नहीं हैं, वो हमारे ताबे हैं। आमीन। और यहाँ पर यीशु ने जब उन्हें भेजा और खुदा यीशु कह रहे हैं कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख। जब खुदावन के लोग जाते हैं तो अबलीस घिर जाता है, अबलीस घिर जाता है, याद रखें। और आगे क्या लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। आमीन। आए अपनी आंखें बंद कर और इस कलाम को ले। आज खुदा यीशु आपको कह रहा है, गौर से सुने क्या फरमाता है। आपको कह रहा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। आमीन।